बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे वज़ीफ़ और ऐसे अमल के बारे में बताएंगे जो आपने यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करनी है और सारी ज़िंदगी आप बैठकर दुआएं देंगे। नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, जब भी चाहें, लेकिन मगरिब के बाद ये बहुत ही पेचीदा और मुजरब अमल है। वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। माह मुहर्रम अज़ीमुल शान और मुबारक महीना है। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहकर इसके शरफ़ को बयां किया गया है। इस महीने के दौरान नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, ख़ास तौर पर नफली रोज़े ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गरामी है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, जो कि अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। ख़ास तौर पर यौम अशूरा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को दूसरे दिनों पर फ़ौक़ियत देते हुए इसके रोज़ों का कसब करते हुए सवाए यौम अशूरा के और सवाए माह रमज़ान के। बुखारी शरीफ में है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से यौम अशूरा के रोज़े का जिस कदर एहतमाम फरमाते थे, इतना किसी और दिन का नहीं। 1 साल के गुनामाफ हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के रोज़े का सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले 1 साल के गुनाह मटा देता है। मुहर्रमुल हराम की पहली रात के नवाफिल और अमाल, मुहर्रमुल हराम का चाँद नजर आए तो 2 रकअत नवाफिल इस तरह अदा करें कि हर रकअत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। इस्लाम के बाद ये पढ़ें, सुबहुन क़ुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर्रूही, तो अज्र अज़ीम का मुस्तहक करार पाएगा। एक और नमाज जो हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वारद लिखी हुई है, और वो भी 2 रकअत नवाफिल है। इसकी हर एक रकअत में सूरत फातिहा के बाद एक बार सूरत यासीन पढ़ें, और दूसरी रवायत में 6 नवाफिलों का जिक्र भी मौजूद है। इनकी हर रकअत में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, और इस नमाज के पढ़ने वालों को अल्लाह करीम बहिश्त में 2000 महल आता फरमाएगा, और हर महल में 1000 दरवाजे यकूत के होंगे, और हर दरवाजे पर एक तख्त ज़बर जद सब्ज़ का होगा, और इस तख्त पर एक हूर बैठी होगी, और इसके अलावा 6000 बलाएँ इस नमाजी से दूर की जाती हैं, और 6000 नेकियां इसके नामा आमाल में लिख दी जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के पहले दिन के नवाफिल और दुआएं रोज़ी और रोज़गार में फ़रिश्तों के ज़रिए मदद करती हैं। यकम मुहर्रमुल हराम के दिन 2 रकअत नमाज नवाफिल पढ़ें। हर रकअत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें। दुआ से पहले और दुआ के बाद एक एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा ताकि वो किसी के कारोबार में और उसकी मदद करे। और शैतान लाइन कहता है कि अफसोस, मैं इस शख्स से तमाम साल नाआमीद हुआ, उम्र भर हर बला, बीमारी और मुसीबत से महफूज का नुक्शा। यकम मुहर्रमुल हराम के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिख कर या लिखवा कर जो कोई अपने पास या प्लास्टिक कवर कटिंग करवा कर या कपड़े या रेज़गिंग या प्लास्टिक में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह उम्र भर उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अशूरा के दिन किए जाने वाले 10 अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के करीब का बाइस हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 नफली इबादत करना, नंबर 3 यतीम के सर पर हाथ रखना, नंबर 4 तौबा इस्तगफार करना, कब्रिस्तान जाना, नंबर 5 गुस्ल करना, नंबर 6 सुरमा लगाना, नंबर 7 बीमार की बीमार परसी करना, नंबर 8 प्यासे को पानी पिलाना,
نمبر 9 صدقہ خیرات کرنا۔ نمبر 10 دسترخوان کشادہ کرنا یوم عاشوراء کی نفلی عبادت میں ہے۔ جس طرح عاشوراء کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اس لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معمولات تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ یوم عاشوراء کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی اور مستقبل کے 50 سال گناہ معاف فرما دے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ جو کوئی عاشوراء کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درج ذیل دعائیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بناتا ہے۔ یوم عاشوراء کی رات 2 رکعت نوافل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔